घने जंगलों से घिरा हुआ एक शांत नगर था, श्रावस्ती। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिरती, तो ऐसा लगता मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में लीन हो। इसी नगर के बाहर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, आंखों में अथाह करुणा और वाणी में गहरी सच्चाई। आज बुद्ध कुछ विशेष कहना चाहते थे। शिष्यों के मन में जिज्ञासा थी, आज का उपदेश किस विषय पर होगा। बुद्ध ने आंखें खोली और धीमे स्वर में बोले, सब मोह माया है। ये वाक्य सुनते ही कई शिष्यों के मन में प्रश्न उठ खड़े हुए। कोई समझ न पाया कि संसार, संबंध, धन, प्रेम, सब माया कैसे हो सकते हैं। बुद्ध ने सबकी आंखों में उठते प्रश्न देख लिए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। एक धनी सेठ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उसी श्रावस्ती नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसका नाम था सेठ विशालदत्त। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के भंडार, रेशमी वस्त्र, विशाल हवेलियां, सेवकों की कतार, सब कुछ था। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ विशालदत्त को देखकर ईर्ष्या न करता हो। लेकिन सेठ की एक कमजोरी थी, असीम मोह। उसे अपने धन से मोह था। उसे अपनी पत्नी से मोह था। उसे अपने पुत्र से मोह था। उसे अपने सम्मान से मोह था। वह हर पल डरता रहता, कहीं ये सब मुझसे छिन न जाए। दिन रात वह अपने खजाने की चिंता करता। रात को नींद नहीं आती। उसे लगता कोई चोरी कर लेगा, कोई धोखा दे देगा, कोई उससे आगे निकल जाएगा। सेठ के पास सब कुछ था, फिर भी शांति नहीं थी। पुत्र से मोह। सेठ का एक ही पुत्र था, अभय। अभय सुंदर, बुद्धिमान और स्वस्थ था। सेठ ने उसे अपने जीवन का केंद्र बना लिया था। वह सोचता, अगर मेरा पुत्र है तो मैं अमर हूँ। मेरा नाम आगे चलेगा, मेरा वंश कभी समाप्त नहीं होगा। सेठ अभय को अत्यधिक लाड़ प्यार देता, उसकी हर इच्छा पूरी करता, कभी उसे दुख का अनुभव नहीं होने देता। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अति प्रेम भी बंधन बन जाता है। अचानक बदला सब कुछ। एक दिन नगर में महामारी फैल गई। पहले कुछ लोग बीमार पड़े, फिर धीरे धीरे मृत्यु का तांडव शुरू हो गया। सेठ विशालदत्त को कोई भय नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास धन है, वैद्य हैं, औषधियां हैं, मुझे क्या होगा। लेकिन मोह की सबसे बड़ी विडंबना यही है, ये तुम्हें अंधा कर देता है। कुछ ही दिनों में सेठ का पुत्र अभय भी बीमार पड़ गया। सेठ ने नगर के सभी वैद्यों को बुला लिया। दूर दूर से चिकित्सक आए, औषधियां दी गईं, पूजा पाठ हुआ, दान दक्षिणा बांटी गई। परंतु समय अपने नियम पर चलता है। एक रात जब हवेली में दीपक की लौ कांप रही थी, अभय ने अंतिम सांस ली। मोह का टूटना। सेठ विशालदत्त की दुनिया उजड़ गई। वह पुत्र के मृत शरीर से लिपटकर रोने लगा। उठ जा बेटा, मैं तुझे और धन दूंगा। उठ जा, पूरा राज्य दे दूंगा। उठ जा, मैं भगवान से तुझे खरीद लूंगा। पर मृत्यु मौन थी। सेठ का विलाप नगर भर में गूंज रहा था। जो लोग कभी उससे ईर्ष्या करते थे, आज उसके दुख को देखकर मौन थे। सेठ को पहली बार अनुभव हुआ, धन कुछ नहीं कर सका, सत्ता कुछ नहीं कर सकी, मोह सब कुछ छीन ले गया। बुद्ध से भेंट। कई दिनों तक सेठ ने भोजन नहीं किया। वह पागलों की तरह हो गया। किसी ने उससे कहा, नगर के बाहर एक महात्मा आए हैं, कहते हैं वे दुख का अंत बताते हैं। सेठ को कोई आशा नहीं थी, फिर भी वह वहां पहुंचा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे गौतम बुद्ध को देखते ही सेठ फूट फूट कर रो पड़ा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सेठ, तुम्हारा दुख पुत्र के जाने का नहीं है, तुम्हारा दुख मोह के टूटने का है। सेठ चौंक गया, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा। बुद्ध बोले, जिससे मोह होता है उसका जाना निश्चित है। जो आया है वह जाएगा, जो जन्मा है वह मरेगा। ये प्रकृति का नियम है। सब मोह माया है। बुद्ध ने आगे कहा, सेठ, तुमने पुत्र को अपना समझा, धन को अपना समझा, सम्मान को अपना समझा, पर सच ये है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सेठ ने रोते हुए पूछा, तो फिर मेरा क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, केवल तुम्हारा कर्म तुम्हारा है, केवल तुम्हारी चेतना तुम्हारी है, बाकी सब माया है। शिष्यों की ओर दृष्टि। ये कथा सुनाकर बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा। उन्होंने कहा, मोह बुरा नहीं है, लेकिन मोह में बंध जाना दुख का कारण है। जब तुम किसी से प्रेम करो तो ये जानकर करो कि वह सदा नहीं रहेगा। जब धन कमाओ तो ये समझकर कमाओ कि वह यहीं रह जाएगा। जब जीवन जियो तो ये जानकर जियो कि ये क्षणिक है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन, जो इस सत्य को समझ गया,
वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो गया। ग्रेटर दैन, और जो इसे नहीं समझा वह स्वर्ग में भी बंधन में रहेगा। पीपल के पत्ते हिल रहे थे, हवा बह रही थी, शिष्य मौन थे। उनके मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, सब मोह माया है। पीपल के वृक्ष के नीचे गहरा सन्नाटा था। सेठ विशालदत्त बुद्ध के चरणों में बैठा था, पर उसका मन अभी भी अशांत था। पुत्र के जाने का दुख, वर्षों से जमा मोह, सब एक साथ फूट पड़ने को तैयार था। सेठ ने भारी स्वर में कहा, भगवान बुद्ध, मैं आपकी बात समझना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा। अगर सब माया है, तो ये दर्द इतना सच्चा क्यों लगता है? बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से सेठ की ओर देखा। उन्होंने कहा, सेठ, दर्द सच्चा है, पर जिस कारण से दर्द है, वह भ्रम है। बुद्ध का प्रश्न। बुद्ध ने अचानक पूछा, सेठ, जब तुम्हारा पुत्र जन्मा था, क्या तुम जानते थे कि एक दिन वह जाएगा? सेठ चुप रहा। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने ये शर्त रखी थी कि वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा? सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, नहीं, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मुझे छोड़ देगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, यही मोह है, जो होगा उसे न मानना, जो बदलने वाला है उसे स्थायी समझ लेना। रेत की मुट्ठी। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, सेठ, इस मिट्टी को मुट्ठी में कसकर पकड़ो। सेठ ने जोर से मुट्ठी बंद कर ली। बुद्ध ने कहा, अब खोलो। जब सेठ ने मुट्ठी खोली तो आधी मिट्टी गिर चुकी थी। बुद्ध बोले, जिसे जितना कसकर पकड़ोगे वह उतना ही फिसलेगा। प्रेम को पकड़ो नहीं, उसे बहने दो। सेठ का अंतर्द्वंद्व। सेठ का मन अभी भी लड़ रहा था। अगर मोह छोड़ दूं, तो क्या मैं पत्थर बन जाऊंगा? क्या प्रेम छोड़ना पड़ेगा? क्या परिवार छोड़ना पड़ेगा? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं सेठ, मोह छोड़ो, प्रेम नहीं। मोह कहता है, तुम मेरे हो। प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो। नगर वापसी। सेठ बुद्ध के शब्दों को मन में लिए नगर लौट आया। लेकिन परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। वह हवेली पहुंचा। पुत्र का कमरा वैसा ही था। खिलौने, वस्त्र, स्मृतियां, सब कुछ। पहले जहां वह रो पड़ता था, आज वह चुप बैठा रहा। उसने पहली बार स्वयं से पूछा, क्या मैं पुत्र से प्रेम करता था, या उसे अपना समझकर पकड़े बैठा था? मोह की परीक्षा। कुछ दिनों बाद महामारी समाप्त हुई। नगर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सेठ के पास फिर से लोग आने लगे। व्यापार की बातें, धन की चर्चा, लाभ हानि। पहले जहां सेठ इन बातों में डूब जाता था, आज वह सुनता जरूर था, पर भीतर से जुड़ा नहीं रहता था। पर मोह इतनी आसानी से नहीं जाता। एक दिन सेठ के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। सालों की कमाई डूब गई। पुराना विशालदत्त होता तो टूट जाता, लेकिन आज वह चुप रहा। वह स्वयं से बोला, जो आया था वह गया। दूसरी भेंट बुद्ध से। सेठ फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, दुख अब भी आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। बुद्ध बोले, यह अच्छा संकेत है। जब दुख आता है और चला जाता है, तो समझो तुम जाग रहे हो, लेकिन जब दुख तुम्हें डुबो दे, तो समझो तुम सो रहे हो। जीवन का असली धन। सेठ ने पूछा, तो जीवन में कमाया क्या जाए? बुद्ध ने कहा, ऐसा धन कमाओ जो मृत्यु भी न छीन सके। वह धन है शांति, करुणा, समझ। जिसके पास ये है, वह राजा है। सेठ का परिवर्तन। धीरे धीरे सेठ का जीवन बदलने लगा। अब वह दान करता, पर नाम के लिए नहीं। वह लोगों की सहायता करता, पर बदले की उम्मीद बिना। वह अपने घर में रहता, पर घर उसका मालिक नहीं था। नगर के लोग आश्चर्य करते, ये वही सेठ है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, ग्रेटर दैन, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। ग्रेटर दैन, जो भीतर बस गया वही बंधन बनता है। पीपल के पत्तों से छनती धूप जैसे सत्य को और उजागर कर रही थी। सेठ विशालदत्त अब समझ चुका था, सब छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती, मोह छोड़ने से मिलती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सेठ विशालदत्त के भीतर समय रुक सा गया था। वह अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। न पूरी तरह संसार में डूबा, न पूरी तरह उससे भागा हुआ। वह बीच का मार्ग सीख रहा था, मध्य मार्ग, जिसे गौतम बुद्ध ने स्वयं जिया था। संन्यास का विचार। एक सुबह सेठ बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे धन में सुख नहीं दिखता, परिवार में भी पहले जैसा लगाव नहीं रहा। मन करता है सब छोड़ दूं, आपके साथ सन्यासी बन जाऊं। शिष्य चौंक गए। एक धनी सेठ का सन्यास, ये बड़ी बात थी। बुद्ध ने सेठ को ध्यान से देखा, फिर बोले, सेठ, ये बताओ, तुम सन्यास क्यों लेना चाहते हो? सेठ बोला, क्योंकि संसार दुख है,
बुद्ध ने तुरंत कहा, नहीं, संसार दुख नहीं है, संसार से आसक्ति दुख है। बुद्ध का गहरा उपदेश। बुद्ध बोले, अगर तुम भागकर सन्यासी बनोगे तो ये भी मोह ही होगा। मुक्ति का मोह, और मोह चाहे किसी भी रूप में हो, बंधन ही बनाता है। सेठ शांत हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति जंगल में जाकर भी अपने मन के विचारों से नहीं बच पाता, वह सन्यासी नहीं, और जो व्यक्ति बाजार में रहकर भी अपने मन को स्वतंत्र रखता है, वही सच्चा साधक है। गृहस्थ रहते हुए साधना। सेठ ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जहां हो वहीं जागो, व्यापार करो पर लालच से मुक्त रहो, परिवार में रहो पर अधिकार की भावना छोड़ो, सेवा करो पर अहंकार मत पालो। पहला अभ्यास, जागरूकता। बुद्ध ने सेठ को पहला अभ्यास दिया, जो भी करो पूरी जागरूकता से करो। चलो तो जानो कि चल रहे हो, बोलो तो जानो कि बोल रहे हो, सोचो तो जानो कि सोच रहे हो। जो व्यक्ति जाग गया वह मुक्त होने लगा। सेठ ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले कठिन लगा, मन बार बार भटकता, लेकिन अब वह भागता नहीं था, बस देखता था। क्रोध की परीक्षा। एक दिन एक व्यापारी ने सेठ को धोखा दिया। भारी नुकसान हुआ। पुराना विशालदत्त होता तो आग बबूला हो जाता, लेकिन इस बार क्रोध आया, रुका और चला गया। सेठ ने मन ही मन कहा, ये भी एक भावना है, ये भी जाएगी। और सच में वह चली गई। पुत्र की स्मृति। एक रात सेठ ने पुत्र को स्वप्न में देखा। वह घबरा कर उठा, आंखें नम थीं। पहले वह टूट जाता, आज उसने आंखें बंद की और बुद्ध के शब्द याद किए, जो आया वह गया। सेठ ने मन में कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, पर तुम्हें पकड़ता नहीं। उस रात उसे गहरी नींद आई। शिष्यों का प्रश्न। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सेठ को मुक्ति मिल जाएगी? बुद्ध बोले, मुक्ति कोई स्थान नहीं जहाँ पहुँचा जाए, ये तो समझ है जो भीतर उतरती है। जिस दिन सेठ ने मेरा कहना छोड़ दिया, उसी दिन सेठ हल्का हो गया। सेठ का नया जीवन। अब सेठ वही काम करता था, लेकिन अलग भाव से। धन आता, वह मुस्कराता, धन जाता, वह मुस्कराता। लोग प्रशंसा करते, वह सुनता, लोग निंदा करते, वह सुनता, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता। नगर के लोग कहते, ये सेठ अब साधु हो गया है। सेठ मुस्करा देता। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का होना चाहिए। ग्रेटर दैन जो पकड़ता है वही दुखी होता है। ग्रेटर दैन जो बहने देता है वही मुक्त होता है। पीपल का वृक्ष साक्षी था। हवा बह रही थी, समय चल रहा था, और सेठ विशालदत्त धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा था। समय बहते जल की तरह आगे बढ़ रहा था, पर सेठ विशालदत्त के भीतर अब कोई हड़बड़ी नहीं थी। जहां पहले हर क्षण पाने और बचाने की चिंता थी, अब हर क्षण बस होने का अनुभव था। लेकिन बुद्ध जानते थे, अंतिम गांठ अभी खुलनी बाकी है। अंतिम परीक्षा का संकेत। एक दिन बुद्ध ने सेठ से कहा, सेठ, तुमने बहुत कुछ समझ लिया है, पर अभी एक परीक्षा शेष है। सेठ ने शांत भाव से पूछा, कैसी परीक्षा भगवान? बुद्ध बोले, जो तुम सबसे अधिक मूल्यवान समझते हो, उसी से तुम्हारी परीक्षा होगी। सेठ मौन हो गया। वह जानता था, अब बात धन या पुत्र की नहीं है, सम्मान का मोह। सेठ नगर में अत्यंत आदर का पात्र बन चुका था। लोग उसे धर्मात्मा सेठ कहने लगे थे। जहां वह जाता, लोग उठकर खड़े हो जाते। पहले ये सम्मान उसे अच्छा लगता था, अब वह बस देखता था, पर भीतर कहीं न कहीं एक सूक्ष्म सुख जन्म लेने लगा। लोग मुझे मानते हैं, यही सबसे महीन मोह था। अपमान की योजना। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आज सेठ की साधना की परीक्षा होगी। उन्होंने एक शिष्य को नगर भेजा। उस शिष्य ने बाजार में ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, ये सेठ ढोंगी है, धर्म का दिखावा करता है, दान के पीछे भी स्वार्थ है। भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग सेठ के पक्ष में थे, कुछ विरोध में। सेठ का सामना। जब ये समाचार सेठ तक पहुंचा, वह स्वयं बाजार पहुंचा। लोगों की आंखें उस पर थीं। कोई प्रशंसा नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिर्फ प्रश्न। सेठ के भीतर हलचल हुई। मन बोला, मैंने क्या गलत किया? फिर उसने रुक कर देखा, ये भी एक भावना है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने किसी को दुख दिया है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बस। कोई सफाई नहीं, कोई तर्क नहीं, मौन की शक्ति। भीड़ शांत हो गई। लोगों ने पहली बार देखा बिना अहंकार का मनुष्य। कुछ की आंखें झुक गईं। सेठ बिना कुछ कहे लौट आया। उस रात उसका मन बिल्कुल शांत था। बुद्ध की मुस्कान।
अगले दिन बुद्ध ने सेठ को बुलाया। उन्होंने कहा, सेठ, आज तुम अंतिम बंधन से मुक्त हुए। सेठ ने पूछा, कौन सा बंधन? बुद्ध बोले, अच्छा कहलाने का मोह। जब तक मनुष्य अच्छा दिखना चाहता है तब तक वह मुक्त नहीं। सत्य का अंतिम द्वार। बुद्ध ने कहा, अब तुम किसी भी रूप में बंधे नहीं हो, न धन से, न परिवार से, न सम्मान से, न अपमान से। अब तुम बस साक्षी हो। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं, हल्केपन के। शिष्यों को उपदेश। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा। ग्रेटर दैन धन छोड़ना सरल है, अहंकार छोड़ना कठिन। ग्रेटर दैन लोगों की राय का मोह सबसे गहरा बंधन है। ग्रेटर दैन जो निंदा में भी शांत है, वही वास्तव में मुक्त है। सेठ का परिवर्तन पूर्ण। सेठ अब न कुछ पाना चाहता था, न कुछ खोने से डरता था। वह जीवित था, पर बंधन रहित। नगर वही था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। पीपल का वही वृक्ष था, हवा वैसी ही बह रही थी। पर अब सेठ विशालदत्त भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। वह बुद्ध के सामने बैठा था, न धनी सेठ की तरह, न शिष्य की तरह, बस एक जागरूक मनुष्य की तरह। अंतिम प्रश्न। सेठ ने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, अब मेरे भीतर कोई बड़ी चाह नहीं बची, न पाने की, न छोड़ने की, तो क्या यही मुक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेठ, मुक्ति को पहचानने वाला ही मुक्त होता है, जीवन में रहते हुए निर्वाण। बुद्ध बोले, लोग समझते हैं कि मुक्ति मरने के बाद मिलती है, पर सत्य ये है, मुक्ति अभी इसी क्षण मिलती है, जब मन भूत में नहीं भटकता, भविष्य में नहीं दौड़ता और वर्तमान में ठहर जाता है। वही निर्वाण है। सेठ शांत होकर सुनता रहा। अंतिम निर्णय। सेठ ने कहा, तो क्या मुझे अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, अगर तुम छोड़ने की इच्छा से छोड़ोगे तो ये भी मोह ही होगा। तुम वही करो जो जीवन तुमसे करवा रहा है, पर बिना आसक्ति के। सेठ का जीवन पथ। सेठ विशालदत्त ने संन्यास नहीं लिया, वह नगर में ही रहा, लेकिन अब वह मालिक नहीं, संरक्षक था। धन का उपभोग नहीं, उपयोग करता था। लोगों को नहीं बांधता, सहारा देता था। उसका घर अब भी घर था, पर जेल नहीं। अंतिम शिक्षा। एक दिन बुद्ध ने नगर छोड़ने से पहले सेठ और शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। ग्रेटर दैन संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, संसार से चिपकाव छोड़ना आवश्यक है। ग्रेटर दैन सब कुछ अस्थायी है, यही जान लेना सबसे बड़ा स्थायित्व है। ग्रेटर दैन जिसने ये समझ लिया, उसके लिए सच में सब मोह माया है। मौन विदाई। बुद्ध आगे बढ़ गए। सेठ और शिष्य उन्हें जाते देखते रहे। कोई दुख नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी, बस कृतज्ञता थी। सेठ का अंतिम रूप। वर्षों बाद लोग कहते थे, वह सेठ बड़ा विचित्र था, उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं पकड़े बैठा। और सेठ विशालदत्त हर सुबह उठकर बस इतना कहता, जो है वह है, जो जाएगा वह जाएगा। कथा का सार। ग्रेटर दैन मोह दुख देता है, प्रेम मुक्त करता है। ग्रेटर दैन पकड़ बंधन है, स्वीकार मुक्ति है। ग्रेटर दैन और जिसने जीवन को ऐसे देख लिया, उसके लिए सच में सब मोह माया है।